दोस्तों, आपने सुना होगा कि ये दुनिया फानी है। इसमें मौजूद हर एक जिंदा चीज को एक न एक दिन मरना है, फिर चाहे वो इंसान हो या जानवर। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूँ कि दुनिया में कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें दोबारा जिंदा किया जाएगा, कुछ इंसान ही नहीं कुछ जानवर भी हैं जिन्हें वापस से जिंदगी दी जाएगी, तो आप में से ही कुछ लोग ये बोलेंगे कि यार पागल हो गया है। पर दोस्तों, अगर आज के 100 साल पहले मैं आपसे ये कहता कि इंसान चांद पर जाएगा तो उस वक्त भी मुझे पागल ही कहते। लेकिन आज चांद पर जाना बिल्कुल मुमकिन है, और जब ये मुमकिन हो सकता है तो इंसान को मरने के बाद जिंदा होना क्यों नहीं मुमकिन हो सकता। चलिए आपको बताते हैं कि माजरा क्या है। मरे हुए इंसान को जिंदा करेगी साइंस। आज के समय में मेडिकल साइंस बहुत आगे बढ़ गया है, फिर भी मृत्यु पर उसका कोई कंट्रोल नहीं है। हालांकि मेडिकल साइंस के पास वेंटिलेटर जैसी मशीन है जो घंटों या दिनों तक जिंदा जरूर रख सकती है। अब ऐसे में मेडिकल साइंस के क्षेत्र में काम कर रहे वैज्ञानिक लगातार कोशिश कर रहे हैं कि मृत्यु को कंट्रोल किया जा सके। किसी मरे हुए इंसान को जिंदा कैसे किया जाए। अब इसी कड़ी में अमेरिका की एक लैब की तस्वीरें सोशल मीडिया पर सामने आई है, जिसे देखने के बाद काफ़ी हैरानी होती है। इन तस्वीरों के बारे में कहा जाता है कि लैब में लाशों को जिंदा करने का काम चल रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि ये प्रयोग सफल हुए तो निश्चित तौर पर मेडिकल साइंस को बहुत बड़ी सफलता मिल जाएगी। अमेरिका में जिस तकनीक का उपयोग करके इसके लिए किया जा रहा है उसे क्रायोनिक्स कहा जाता है। ये बिल्कुल उसी तरह है जैसे रोबोट पर काम करने वाले फील्ड को रोबोटिक्स कहा जाता है और इलेक्ट्रॉनिक फील्ड में काम करने वाले को इलेक्ट्रॉनिक्स कहते हैं। तो ऐसे में जिन लोगों को साइंस पर भरोसा है उन्हें लगता है कि साइंस कुछ ऐसा चमत्कार ही कर सकती है। उनके लिए स्कॉट डेल एरिज़ोना में एल्कर कंपनी मौजूद है। बाहर से तो दिखने में ये आम ऑफिस ही लगेगा, लेकिन उसके अंदर मौजूद लैब में बहुत सी लाशों को रखा गया है। धुआं छोड़ते बड़े बड़े फ्रीजर्स के अंदर लगभग 300 से ज़्यादा लाशें मौजूद है। इनमें 300 इंसानों के अलावा 33 जानवरों की लाशें भी यहाँ दोबारा जिंदा करने के लिए रखी गई है। ये वो जगह है जहाँ के लोग मौत को एक अलग नज़रिए से देखते हैं। जहाँ एक आम दुनिया में मौत का मतलब होता है कि यह इंसान मर चुका है और इसका इस दुनिया से कोई लेना देना नहीं है, अब सिर्फ एक लाश है, इसको जल्द से जल्द दफना या जला दो। वहीं एल्कर के लोग ये मानते हैं कि ये मरे हुए लोग भी नॉर्मल इंसान ही जिनके दिल ने धड़कना बंद कर दिया है और इसलिए ये सो गए हैं। इसके अलावा इनके जिस्म का हर एक पार्ट बिल्कुल सही है। अब इस कंटेनर में रहने की वजह से इनके किसी भी पार्ट को कोई भी डैमेज नहीं होगा। और अगर साइंस आने वाले 50 या 100 सालों में कोई तरह की मशीन या तकनीक डेवलप कर पाई जिसकी मदद से इन्हें दोबारा जिंदा किया जा सका तो इनकी दौलत और भरोसा कामयाब हो जाएगा और ये वक्त में आगे चले जाएंगे, बिल्कुल वैसे जैसे आज हम टाइम ट्रेवल या साइंस फिल्मों में देखते हैं। और अब अगर इन कंटेनर्स की बात करें तो इनके अंदर लिक्विड नाइट्रोजन की मदद से टेम्परेचर को -196 डिग्री पर 24/7 मेंटेन किया हुआ है। यानी इनके अंदर दुनिया में मौजूद सबसे ज़्यादा ठंडी जगह अंटार्कटिका से भी ज़्यादा ठंडा है। कंटेनर्स की टेम्परेचर को हैवी कंप्यूटर की मदद से कंट्रोल किया जाता है और पावर सप्लाई होने से बचाने के लिए हाई पावर जनरेटर भी लगाए गए हैं। इस कंटेनर्स के अंदर 4 फुल बॉडी और 3 न्यूरो पेशेंट मौजूद है। न्यूरो माने तो उन पेशेंट के सिर्फ सर इन कंटेनर्स में मौजूद है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। 300 में से 116 पेशेंट ऐसे हैं जिन्होंने सिर्फ अपने सर को फ्रीज कराया है, जिसने उनका ब्रेन के अंदर तमाम यादें जो फ्यूचर में जीना चाहते हैं। इन साइंटिस्ट का मानना है कि जब इन्हें फ्यूचर में दोबारा जिंदा किया जाएगा तो इनका सिर्फ दिमाग ही असली होगा, बाकी सारे बॉडी पार्ट आर्टिफिशियल होंगे। लेकिन इन आर्टिफिशियल बॉडी पार्ट के साथ इनका दिमाग बिल्कुल नॉर्मल काम करेगा। इनकी तमाम चीज़ें भी इन्हें याद होगी और इन्हीं दिमाग के हिसाब से इनका हार्ट और बॉडी रिस्पॉन्स करेगी। यानी एक तरीके से जिंदा रोबोट्स होंगे जो कि पार्ट से फ्यूचर में आए होंगे। लेकिन अब आप ये सोच रहे होंगे कि यार ये कैसे होगा और क्या ये इतना सिंपल है जितना कि बता रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, इतना भी सिंपल भी नहीं है, क्योंकि इसमें एक बॉडी को सिर्फ बॉडी को लिक्विड नाइट्रोजन में डालकर नहीं रखना होता है, बल्कि ये पूरा प्रोसेस है जिसमें बहुत बड़ी मोटी रकम खर्च होती है। एक फुल बॉडी को 50 सालों के लिए क्रायो प्रोटेक्ट करने के लिए करीब $2,20,000 लगते हैं और सिर्फ अपना सर अगर क्रायो प्रोटेक्ट कराना है तो
उसमें करीब $80,000 लगते हैं। तो एक बार जब आपका मन हो जाता है तो खुद को क्रायोप्रोटेक्ट करने का, तो आपको कंपनी और आप पैसे दे देते हैं तो खुद आपको कंपनी आपके साथ कुछ डॉक्यूमेंट में साइन करती है। डॉक्यूमेंट कंप्लीट होने के बाद आपका नाम एल्कोर के वेटिंग लिस्ट में शामिल कर दिया जाता है, यानी अब एल्कोर के डॉक्टर की टीम आपके मरने का इंतजार करती है। और जब आप मरने वाले होते हैं तो ये डॉक्टर्स अपने पास पूरा इंतजाम कर लेते हैं और आपके मरने के 1 घंटे के अंदर ही आपको एल्कोर की फैसिलिटी में लाया जाता है। फिर बॉडी को क्रायो प्रोटेक्ट करने का प्रोसेस शुरू हो जाता है। अब यहाँ पर सबसे ज़रूरी ये होता है कि पेशेंट को जितना जल्दी हो सके क्रायो प्रोटेक्ट करना होता है, क्योंकि जब आपकी मौत होती है तो दिमाग शरीर को सिग्नल भेजना बंद कर देती है और हार्ट भी ब्लड को पंप करना बंद कर देता है। होता यह है कि बॉडी के पार्ट भी धीरे धीरे मरना शुरू हो जाते हैं। ऐसे में बॉडी के ऊपर एक मैकेनिकल पंप लगाया जाता है जो इंसान के बाकी पार्ट को मरने से बचाता है। इसके बाद बॉडी को ऑपरेशन रूम में ले जाया जाता है, जहां उसकी बॉडी की पंप की मदद से सारा खून निकाल लिया जाता है और इस खून की जगह एक खास केमिकल बॉडी में डाला जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि इंसान का बॉडी एक बड़ा हिस्सा पानी होता है और अगर बॉडी को ऐसे ही लिक्विड नाइट्रोजन में डाल देते हैं तो सेल्स जम जाएंगे और टूटने लगेंगे और उसे कभी भी रिपेयर नहीं किया जा सकता। इसलिए इसमें एंटी फ्रीजिंग लिक्विड को डाला जाता है। इस केमिकल के बाद ये पत्थर की तरह हो जाती है और फिर इसे उठाकर नाइट्रोजन वाले कंटेनर्स में डाल दिया जाता है और इस तरह से ये बॉडी क्रायो प्रोटेक्ट हो जाती है। ये सब प्रोसेस में डॉक्टर्स की टीम को 12 घंटे का वक्त लगता है। वहीं किसी के सर को क्रायो प्रोटेक्ट करना हो तो उसमें 6 घंटे का समय लगता है। अब इनका आगे क्या होगा ये तो हमें भविष्य में ही पता चलेगा। आपको क्या लगता है, इनको दोबारा जिंदा कर पाना मुमकिन हो पाएगा कि नहीं? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। दोस्तों, आपको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबाना न भूलें, ताकि हमारे चैनल के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। मिलते हैं अगले लेटेस्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।